हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जैसा कि अपन सबने सोचा था कि हाँ, जब मौसम ठीक हो जाएगा तो हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे और वापस से डेली रूटीन वही हमारा रहेगा, टॉपिक देना और उसी तरीके से पढ़ना। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि मौसम साफ़ हो गया, पढ़े, कल फिर से आंधी आ गई थी और लाइटें चली गई थी। और ये सबके साथ होता है। और जब लाइटें चली गई थी और मैं मॉर्निंग में उठ भी गई थी, तो मैंने सोचा टेस्ट सीरीज़ कर लूँ। मैं 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जीजीडी के ऐप में कोई शायद सर्वर की प्रॉब्लम है। मैंने व्हाट्सएप पे उन मैसेज भी किया था जीजीडी को, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से वो नहीं चल रहा है। कभी स्टार्ट हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर, तब हम स्टार्ट कर लेंगे वहाँ से एनसीईआरटी करने के लिए। तो देखो, मैं मॉर्निंग में घर का काम करने के लिए आ गई हूँ और जितना वीडियो फास्ट दिख रहा है ना, उतना स्पीड में काम होता नहीं है। या फिर जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती ना, उस दिन ऐसा नहीं है कि मुझे काम किया हुआ मिल जाए या फिर मैंने काम स्किप किया है, चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए। देखो, जो जॉब करता है ना, उनको तो छुट्टी भी मिलती है, लेकिन हाउसवाइफ को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। हाउसवाइफ तो अपना काम करती ही रहती है। तो देखो, हाउसवाइफ फिर भी उसके कोई सपने हैं, तो कितना काम और कितनी पढ़ाई। जैसे आप थंबनेल में देख रहे हो कि मैं आज क्या बताऊंगी, मैं मेरा डेली रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं जितना हो सके जितना जल्दी अपना काम ख़त्म करती हूँ और पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। और जैसे मौसम का मैंने आपको बताया है कि मौसम की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब देखो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना, जो हमारे ना फेस पे शो नहीं होती कि हम बीमार हैं, लेकिन हमारी बॉडी पेन होती है। तो बस सबको ऐसा लगता है जैसे कि हम ड्रामा कर रहे हैं, कुछ दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ होती है कि बॉडी पेन होती है जो हम सो भी नहीं कर सकते। अब वो ज़रूरी थोड़ी है कि फेस पे दिखाई दे कि हमारा दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है फिर भी हम काम तो कर रहे हैं ना। ना तो हम काम करना छोड़ सकते हैं, ना खाना छोड़ सकते हैं। खाना खाएंगे तभी बच्चे को संभाल पाएंगे और दूसरा काम भी कर पाएंगे और पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो देखो, मौसम की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं सारा काम निपटाती ज़रूर हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने स्किप कर लिया हो। और जैसे आप थंबनेल में देख रहे हो कि कितना काम कितनी पढ़ाई, तो देखो, हाउसवाइफ को सारा काम करना है और उसके सपने हैं तो उसको पढ़ना भी है। जाहिर सी बात है, उसको खुद को टाइम निकालना होगा। और देखो, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं रात को लेट सोती हूँ और सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो देखो, अगर आपके सपनों में इतनी जान डाल दो, आप इतनी मजबूती रखोगे ना, तो आप जल्दी उठ पाओगे। या फिर आपकी मतलब कंडीशन रियल में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप खुद मतलब देखो, कंडीशन वगैरह सब सही हो तो भी और नहीं हो तब भी, अगर आप अपने सपनों की ज़िंदगी, आपकी खुद की कोई दुनिया आप लाना चाहते हैं, आप खुद किसी अच्छे माहौल में ज़िंदगी जीना चाहते हैं अपने अनुसार ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और जॉब लेनी पड़ेगी और खुद की एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो देखो, जिस तरीके से मैं अपना सारा काम फिनिश कर देती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। और देखो, अगर सुबह टाइम नहीं मिलता, नाइट में भी नहीं मिलता, तो आप एक काम तो ज़रूर करो। सुबह 15-20 मिनट तो पहले उठ ही सकते हो, तो जो दिन में आप नोट्स बनाओ तो सुबह 15-20 मिनट आप रिवाइज़ कर लो और नाइट में सोने से पहले 15-20 मिनट रिवाइज़ कर लो। इस तरीके से तो आप कर ही सकते हो ना। और पूरे दिन आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना। जिनके बच्चे हैं उनके तो देखो टाइम मुश्किल से निकलता है, जैसे मेरा भी मुश्किल से है, लेकिन मेरा एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो उनको दिक्कत मुझसे ज़्यादा होती होगी। लेकिन देखो, मैनेज तो करना पड़ेगा ना, सपने भी तो आप ही के हैं, तो करना भी तो आपको ही होगा। तो और देखो, फर्स्ट बात है कि हम फर्स्ट ग्रेड की जब तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का रोल बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी एनसीईआरटी के नोट्स आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए। तो देखो, आपको एनसीईआरटी के नोट्स जीजीडी ऐप है वहाँ से मिल जाएंगे। मतलब जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन पेपर को आप नोट्स में डिवाइड, मतलब नोट्स फॉर्मेट में बना सकते हो। और जीजीडी ऐप पे जो चीज़ आपको यूट्यूब पे पढ़ाई जा रही है उसके नोट्स बना सकते हो। या फिर एक और अच्छी बात बता दूं मैं आपको कि मैंने भी ज्वाइन की है उत्कर्ष से एनसीईआरटी, जो हमारे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए काम आएगी। तो मैंने वो ज्वाइन की है और वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लो। देखो, एनसीईआरटी का रोल बहुत अच्छा है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए फर्स्ट ग्रेड को लेके। तो मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ, भले ही मैंने पढ़ा है। अगर मुझे कम टाइम मिलता है तो मैं रिवीजन करती हूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। भले ही मुझे आधा घंटा ही मिले ना, अगर जैसे मुझे थकावट होगी, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं रिवाइज़ करूँगी। भले ही मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ पाऊँ, लेकिन रिवीजन ज़रूर करूँगी और एनसीईआरटी का करूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल रखेगी। और देखो, जैसे कि देख रहे हो आपकी बच्चा साइड में खेल रहा है, तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ या फिर क्वेश्चन पेपर सेट निकालती हूँ। जीजीडी में अगर सर्वर डाउन चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ऐप से तो ओपन हो नहीं रहे, तो मैं बुक से पढ़ लेती हूँ, उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो जब बच्चा खेल रहा हो तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से टाइम निकाल